राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था की आग में जल रहा है श्रीलंका। श्रीलंका की सड़कों पर उस तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की जो आम जनता है वो सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर उतर चुकी है और जगह जगह जब जनता सड़कों पर उतरी तो कुछ इस तरीके से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं ये तस्वीरें उनको बयां करती हैं, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है तो दूसरी तरफ जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था है वो श्रीलंका की डूब रही है और उसी को चिन्हित करती ये तस्वीरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से श्रीलंका के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह बनते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये उसकी बानगी हैं। कमोवेश श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम मौजूद हैं श्रीलंका की राजधानी में और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो बसेज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। इनको तोड़फोड़ करने के बाद में धकेल दिया गया है पानी के एक तालाब में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सरकारी वाहन, उसके अलावा देखिए जो निजी वाहन हैं उनकी भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं और पूरे श्रीलंका में इस वक्त जगह जगह कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सामने एक और गाड़ी, ये जो तस्वीरें हैं ये आर्थिक तौर पर श्रीलंका जिस तरीके से समस्याएं झेल रहा है, जिस तरीके की चुनौतियां झेल रहा है, उसकी एक बानगी भी है कि लोग किस कदर निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं मौजूदा सरकार से। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नाराज़गी कम नहीं हुई है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके की तस्वीरें नज़र आती जाएंगी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि राजपक्षे परिवार के चलते इस तरीके के हालात बने हैं। फिर चाहे वो महिंदा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री के पद पर थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं और वो अभी भी अपने पद पर कायम हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं, एक तरफ जल रही बसेस थी तो दूसरी तरफ उन्हीं को जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डूब रही है उसको लेकर के लोगों की चिंता, वो जो नाराज़गी में तब्दील हुई है वो भी बयां कर रही है। तो फिलहाल अब कोशिश ये की जा रही है कि एक नई सरकार का जल्द से जल्द गठन हो, लेकिन इस सब के बीच में जो गवर्नर हैं यहाँ के सेंट्रल बैंक के, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर यही हालात रहे तो श्रीलंका को बचाना, निकालना, उबारना बहुत मुश्किल होगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके के हालात रहे तो वो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो कुल मिलाकर के श्रीलंका के हालात इस वक्त काफ़ी चिंताजनक भी हैं और यहाँ के जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि मौजूदा जो सरकार थी जिसके चलते इस तरीके के हालात बने हैं, उस सरकार को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। अब उसको जो सत्ता से बेदखल करना चाहिए। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति हैं उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं और इसी वजह से प्रदर्शन जारी है। यानी कुल मिलाकर के इस वक्त श्रीलंका के तमाम हिस्से इसी तरीके से प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो।